हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। जो न्यूज़ आ रही है उसको देखते हैं कैसी का आई है। तो गाइस मैं 2 दिन से थोड़ा ज़्यादा बिजी था, इसलिए कोई भी वीडियो बना नहीं सका, इसके लिए सॉरी। तो आज हम देखते हैं टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील को लेकर जो न्यूज़ आ रही है हम वो समझते हैं। तो अगर बात करें टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील जो है 208.58 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो ₹1.57 की बढ़त एक दिन में देखने को मिलती है, जो कि 0.76% वनडे का होती है। तो इसको लेके जो न्यूज़ आ रही है वो समझेंगे। पहले शॉर्ट में देखते हैं, फिर डिटेल में देखते हैं। तो इसको लेके जो बेसिकली आज जो न्यूज़ आई है वो है टाटा स्टील ने फेस करा 890.5 करोड़ का जीएसटी डिमांड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-21 के लिए, इंक्लूडिंग पेनल्टीज में इसमें इंक्लूड है। द कंपनी चैलेंज द ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट स्टेट प्रोसीडिंग्स एंड इशूज नोटिस। तो ये न्यूज़ है, तो चलिए देखते हैं कैसा कर दिया है इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट स्टेज जीएसटी डिमांड केस, ठीक है। टाटा स्टील फेस्ड 890.52 करोड़ जीएसटी टैक्स डिमांड मिली है इन्हें फाइनेंशियल ईयर 2018 से 21 के लिए। इन द डिमांड जो है इंक्लूड करती है पेनल्टीज भी और अभी तक का इंटरेस्ट है वो भी। कंपनी ने चैलेंज कराया द ऑर्डर इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। द सुप्रीम कोर्ट ने इशू करा नोटिस एंड स्टेट फर्दर प्रोसीडिंग्स। तो नोटिस इशू कर दिया है फर्दर प्रोसीडिंग्स स्टेट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं और क्या दिया हुआ है। बैकग्राउंड की बात करें तो टाटा स्टील को रिसीव्ड हुआ है डिमांड नोटिस जून 13, 2025 को हुआ था फॉर एलिजिडली इरेगुलरली अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट 890.52 करोड़ का, कवरिंग फिस्कल ईयर्स जो है 2018-19 से लेकर 2020-21 तक। तो ऑथोरिटीज क्लेम्ड करा है वायलेशन ऑफ जीएसटी लॉस। ऑथोरिटीज़ ने क्लेम करा था वायलेशन ऑफ जीएसटी लॉस कर रहे हैं, डिमांडेड टैक्स की डिमांड करी, पेनल्टीज़ की एंड इंटरेस्ट की भी। कंपनी की पोजीशन की अगर हम बात करें तो कंपनी मेंटेन दैट नो एक्सेस आईटीसी वाज अवेल्ड। कंपनी ने क्लियर बोला है कि कोई भी एक्सेस आईटीसी अवेल नहीं करा गया है। एक्सप्लेनिंग दैट सम क्रेडिट्स लेजिटिमेटली पर्टेन टू 1 year बट अवेल्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स अलाउड अंडर जीएसटी लॉ। तो इट ऑल्सो डिस्प्यूटेड द नोटिस फॉर जुरिस्डिक्शनल एंड लिमिटेशनल ग्राउंड। तो इट ऑल्सो डिस्प्यूटेड, तो नोटिस को इन्होंने डिस्प्यूटेड करा फॉर जुरिस्डिक्शनल और लिमिटेशंस ग्राउंड के लिए। लीगल प्रोसीडिंग्स की अगर हम बात करें तो डिस्पाइट सबमिशन के बावजूद भी एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटीज द डिमांड वाज अपहेल्ड, डिमांड रखी गई। इन द टाटा स्टील अप्रोच करा झारखंड हाई कोर्ट को विच डिस्पोज द रिट पिटीशन अलाउइंग अपील। तो उसने डिस्पोज कर दिया द रिट पिटीशन अलाउइंग अपील एंड टाटा स्टील देन मूव्ड। फिर टाटा स्टील सुप्रीम कोर्ट बाय स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट इन्होंने अप्रोच करा। ऑन May 19, 2026 द सुप्रीम कोर्ट हेयर दैट केस। 19 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना एंड इशूड अ नोटिस टू रिस्पोंडेंट्स। तो एक नोटिस रिस्पोंडेंट्स को इशू करा ऑन May 20, 2026 को एंड इट ग्रांटेड अ स्टे ऑन ऑल फर्दर प्रोसीडिंग्स। और सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे ग्रांट कर दिया ऑल फर्दर प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द मैटर अंटिल द नेक्स्ट हियरिंग। तो जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती तब तक इस केस से रिलेटेड सारी चीज़ों पर स्टे गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। और बात करें इम्प्लीकेशंस की फॉर इन्वेस्टर्स के लिए, तो डेफिनेटली दिस इज अ टैक्स डिस्प्यूट है इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल मनी क्लेम करा जा रहा है टैक्स ऑथोरिटीज़ के थ्रू। तो जाहिर सी बात है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे असर आएगी। इन द सुप्रीम कोर्ट स्टे करेंटली हाल्ट्स एनी रिकवरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है अभी जब तक कोई भी रिकवरी नहीं होगी और कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, और कंपनी को रिलीफ दे दिया है। लीगल चैलेंजेस ऑफ दिस नेचर कैन इन्वॉल्व रिसोर्स अलोकेशन एंड मे हैव फ्यूचर फाइनेंशियल एप्लीकेशन डिपेंडिंग ऑन फाइनल आउटकम। तो जो भी फाइनल आउटकम्स आएंगे उसके थ्रू ये फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो भी होंगे वो हो सकते हैं। बाकी अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। तो ये थी टाटा स्टील को लेके गाइस न्यूज़। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।